हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हम यूट्यूब चैनल STDMS एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 22 को। इससे पहले हमने आपके लिए 21 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा रीजनिंग सेट 22 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, थकावट का संबंधित शब्द शक्ति दिया गया है, तो उसी प्रकार से कहता है कि ऑप्शन के थ्रू क्या होगा। तो हम थकावट और शक्ति का सबसे पहले निकालेंगे। अगर संबंधित कैसे इसको थकावट को शक्ति लिखा गया, देखिए ध्यान से देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि थकावट जो है शक्ति का विलोम शब्द है। विलोम शब्द क्या होता है? थकावट का शक्ति होता है। उसी प्रकार से तो ऑप्शन के थ्रू हम जाने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पहिया। पहिया का विलोम शब्द गोल होता है? नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। गाड़ी का विलोम शब्द हरा होता है? नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ईंधन का विलोम शब्द पेट्रोल होता है? ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सूखा का विलोम शब्द क्या होता है? बार होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि थकावट जो है वो शक्ति का विलोम शब्द है, उसी प्रकार सूखा जो है बार का विलोम शब्द है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या याद कीजिए। देखिए, आपको इससे पहले भी बहुत सारे सेट में मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप या तो रो वाइज करके या तो 3 बना दीजिए, या 12 बना दीजिए, या 36 बना दीजिए, जैसे भी है आप इसको बना सकते हैं। या तो आप रो वाइज चल सकते हैं, या तो हम कॉलम वाइज चल सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? देखिए, हम इसमें कॉलम वाइज चलते हैं। देखिए, अगर हम 12 गुना 3 करते हैं, 12 गुना 3 करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। उसी प्रकार से अगर हम 9 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो 7 में कितना से गुना करेंगे? 7 में कितना से गुना करेंगे? जो 105 होगा। देखिए, 7 में हम 15 से गुना करेंगे। 15 से गुना करेंगे तो कितना आता है? 105 आता है। 105 आता है। 105 आता है। 7 में कितना से गुना किए? जो 105 आया 15 से गुना किए। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। समझ गए? चलिए, समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 3। इसमें बोला कि एक विशिष्ट कोड भाषा में RAM को 160 तथा SUN को 270 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में BUS को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम RAM लिख लेते हैं। RAM लिख लेते हैं। अब हम पता करते हैं कि R का कोड क्या होता है। R का कितना नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में? ये 18 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे? 18। A 1 नंबर पे। M कितना नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। अब सबको हम जोड़ते हैं। 3 1 4, 8 4 8 4 12, 1 1 2 1 3, 32 आया। लेकिन हमको क्या लाना है? हमको 160 पुराना है। कितना पुराना है? 160 पुराना है। तो हम 32 में कितना से गुना करेंगे? जो 160 फोड़ेगा। 5 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाता है भैया? 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 160 आ गया। उसी प्रकार से हम SUN का निकालने का कोशिश करेंगे। S कितना नंबर पे आता है? S 19 नंबर पे आता है। U कितना नंबर पे आता है? U 21 नंबर पे आता है।
एन जो है वो 14 नंबर पर आता है। अब सबको हम जोड़ने का कोशिश करेंगे। 4 1 5 5 5 9 9 5 14 आ गया। 1 2 1 3 1 4 4 1 5 मतलब 54 आ रहा है। अब 54 में कितना से गुना करेंगे, जो इसमें अगर 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना करते हैं। 5 चौका 20, 25 25 26 27 26 27 मतलब ये भी कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका बी यू एस का हम आसानी से नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। जब दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बी यू एस का निकाल सकते हैं। बी का कोडिंग कितना होता है भैया? बी का कोडिंग 2 होता है। यू का कोडिंग कितना होता है? 21 होता है। एस का कोडिंग कितना होता है? 19 होता है। अब हम सबको जोड़ देते हैं। 9 1 10 9 1 10 10 2 12 2 1 3 1 4 तो कितना आया? 42 आया। 42 में क्या करेंगे हम? 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 5 दूना 10 5 दूना 10 5 चौका 20 1 21 21 210 कितना आ रहा है? 210। 210 कहाँ पे है? 210 ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 4 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? कुर्सी दिया गया है, सोफा दिया गया है, काउच दिया गया, टेलीविजन दिया गया है। कुर्सी दिया गया है, सोफा दिया गया है, काउच दिया गया है, टेलीविजन दिया गया। देखिए ये भी लकड़ी से बनता है, सोफा भी लकड़ी से बनता है, काउच भी सब ये लकड़ी बनता है। मतलब ये सब तीनों क्या है? फर्नीचर। लेकिन टेलीविजन फर्नीचर है? नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि विषम जो है वो टेलीविजन है। क्योंकि ये सब जितना भी है सब फर्नीचर है। ये कि टेलीविजन क्या है? ये इलेक्ट्रिकल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोला कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। क्या दिया गया है? 14 18 21। देखिए सबसे पहले हम 14 18 21 25 28 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम पता करते हैं कि 14 और 18 में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 14 में 18 जोड़ेंगे कितना का डिफरेंस है? फिर 18 में कितना जोड़ेंगे जो 21 होगा? ये प्लस 3 का डिफरेंस है। ऐसी संख्या में सबसे पहले सब के बीच का डिफरेंस हमको निकाल लेना है। 21 में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 25 और 28 में प्लस 3 का मतलब पहले 4 को बढ़ाया जाता है, फिर 3 को बढ़ाया जाता है, फिर 4 को बढ़ाया जाता है, फिर 3 को बढ़ाया जाता है। तो 3 के बाद फिर क्या बढ़ेगा? प्लस 4 बढ़ेगा। 28 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा। क्या आएगा? 32 आएगा। 32 कहाँ पे दिया गया? 32 ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ गए? चलिए समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है पुलिस चोर अपराधी। पुलिस चोर अपराधी। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? चोर। चोर हो गया। फिर चोर जो होता है क्या होता है? वो अपराधी होता है। अपराधी होता है। फिर पुलिस। पुलिस का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये चोर हो गया। चोर हो गया। चोर को हम सी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया? अपराधी हो गया, क्रिमिनल हो गया, ये पुलिस हो गया। तो ऐसा ग्राफ हमको कहाँ बन रहा है? ऐसा ग्राफ हमको ऑप्शन ए में बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि 11 को अगर 1331 लिखा जाता है तो 12 को क्या लिखा जाएगा? ध्यान से देखिए ऐसे प्रश्न को। अगर हम भैया 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 1331 आता है। उसी प्रकार से हम 12 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आता है? इसका आता है 17 28 आता है। क्या कहीं पे 17 28 दिया गया है?
ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है प्रश्न संख्या 8, बोल रहा है कि यदि एल का अर्थ गुना है, एम का अर्थ भागा है और पी का अर्थ प्लस है और क्यू का अर्थ माइनस है, तो दिए गए समीकरण का मान याद कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं 16। पी का अर्थ क्या दिया गया है? पी का अर्थ प्लस दिया गया। पी का अर्थ क्या दिया गया? प्लस दिया गया। फिर पी के बाद क्या है? 24 है। एम का अर्थ क्या दिया गया है? एम का अर्थ भागा दिया गया है। एम का अर्थ भागा दिया गया, 8 लिख लेते हैं। फिर क्यू का अर्थ क्या दिया गया? घटा दिया गया है। फिर एम का अर्थ भागा दिया गया है, 2 लिख लेते हैं। फिर एल का अर्थ क्या दिया गया? ये गुना दिया गया है। क्या दिया गया? गुना दिया गया। अब इस सब को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसका क्रिया होता है? सबसे पहले भागा का क्रिया होता है। क्या करते हैं हम? भागा का क्रिया कर देते हैं। देखिए 24 में 8 से भगा देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, -6 लिख देते हैं, सॉरी यस, यहाँ 24 में एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं आपको समझाने के लिए। इसको भागा किए तो 3 आ गया, फिर यहाँ पे माइनस दे दिए, फिर 6 को 2 से भगा देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, 3 दूना 6, फिर गुना लिख देते हैं। फिर अब कितना आ गया? 16 + 3 -9। अब देखिए 16 3 19, 19 में 9 गया तो कितना बचा? 10। कितना बचा? 10। 10 कहाँ पे है? 10 ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 देखिए, इसमें बोला कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए ध्यान से इसे प्रश्न को देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ पे बी है, ए है खाली स्थान है, बी है, ए है खाली स्थान है, बी है खाली, ए है खाली स्थान है, बी ए है। देखिए इस प्रश्न को यहाँ पे देखिए, पूछ रहा है बी से पहले क्या होगा? बी से पहले क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए है, ए से पहले बी दिया गया है, ए से पहले बी दिया गया है, फिर ए से पहले बी दिया गया है। मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ए से पहले क्या दिया गया? बी दिया गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ए से पहले बी दिया गया है, ए से पहले बी दिया गया, यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 1 ए है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका कैसे बनेगा? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए के बाद क्या दिया गया है? ए के बाद बी दिया गया, तो बी आ गया। मतलब ये 4 कॉलम का बनेगा, 4 खंड का बनेगा। ए बी बी ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए। समझ गए? सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? ए से पहले क्या दिया गया? बी दिया गया। ए से पहले क्या दिया गया? बी दिया गया। यहाँ पे भी ए से पहले बी दिया गया, ए से पहले बी दिया गया, फिर ए के बाद यहाँ पे क्या दिया गया? बी होगा। तो इसका क्या आएगा? बी। समझ गए? कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करिए, कि ऐसा क्वेश्चन इससे पहले भी बहुत सारे सेट में करवा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
प्रश्न संख्या डी, इसको देखिए, बोले कौन सा उत्तर अंकर्ती प्रश्न अंकर्ती को पूरा करेगा। प्रश्न अंकर्ती, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे तीर का निशान इधर दिया गया, इधर दिया गया, फिर इसको क्या लिखा जाता है, इसको फिर उल्टा दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, उल्टा दिया गया, इसको ये साइड लिख दिया गया है और इसको ये साइड लिख दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको देखिए, इसको ऐसे लिखा गया है तो क्या होगा, ये तीर इधर उल्टा हो जाएगा, ये तीर ऐसे उल्टा हो जाएगा, ये तीर ऐसे उल्टा हो जाएगा, और ये जो था इसका अपोजिट दिया गया है तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी है ही नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जो है ग्राफ यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, बोल रहा है कि यदि कश्मीर को 8 1 4 2 7 5 3 लिखा जाता है तो उस कुट लिपि में RIMASAK को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, कश्मीर को क्या कर दिया, कश्मीर को जो है इतना लिखा गया, तो इसको कश्मीर का लेटर को क्या कर दिया, उल्टा दिया गया। सबसे पहले क्या लिखा गया, R लिखा गया, I लिखा गया, M लिखा गया, S लिखा गया, H लिखा गया, K लिखा गया। तो देखिए अगर हम कश्मीर के का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ए का कोड 1 हो जाएगा, एस का 4 2 7 5 3 कोड हो जाएगा। उसी प्रकार कहता है कि RIMS के क्या लिखा जाएगा, मतलब इसके उल्टा को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 8 को लिखेंगे। 35 72 418 कहाँ, 35 पहले 3 को लिखा गया, फिर 5 को लिखा गया, फिर 7 को लिखा गया, फिर 2 को लिखा गया। देखिए 35 72 कश्मीर 8 1 KASHMIR 8 1 4 2 7 5 3 3 लिखें, 5 लिखें, 7 लिखें, 2 लिखें, 4 लिखें, 1 लिखें, 8 लिखें। 35 72 41 8 RIM सॉरी, इसको उल्टा नहीं लिखा गया, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए सबसे पहले क्या है, के का कोड कितना है, सबसे पहले R है, R का कोड कितना दिया गया, हम R का कोड 3 दिया गया, R का कोड कितना दिया गया, 3 दिया गया। फिर I का कोड कितना है, 5 है। I का बाद M का कोड 7 दिया गया, M का बाद S का कोड कितना है, 4 दिया गया। फिर H का कोड कितना है, 2 दिया गया। A का कोड कितना दिया गया, 1 दिया गया। K का कोड 8 दिया गया। ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखना है, लग रहा है कि कश्मीर को उल्टा लिख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बीच में 2 लेटर को मिस्टेक कर दिया है। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखना, जिससे कि आप एग्जाम में सही उत्तर दे सकें, नहीं तो आपको का 1 नंबर बर्बाद हो जाएगा, जैसे अभी हमसे ही मिस्टेक हो गया। तो ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखना है एग्जाम हॉल में। तो 35 74 21 8 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, बोले नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए, विषम संख्या को चुनिए। देखिए सबसे पहले यहाँ 341 है, 341 को सब 3 डिजिट का है, तो तीनों डिजिट को आपस में हम जोड़ते हैं हम, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 3 7 1 8 आता है। फिर 342
4 3 7 1 9, 8 प्लस 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। फिर 4 0 5, सब तीनों डिजिट को आपस में जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। देखिए इसमें भी 9 आया, इसमें भी 9, इसमें भी 9 आया, इसमें भी 9 आया, इसमें भी 9 आया, लेकिन बी ए वाला ऑप्शन में 9 नहीं आया। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए है जो सबसे विषम संख्या है। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 13। इसमें कथन दिया गया, बोल रहा है कुछ आसमान, कुछ आसमान, आसमान को ए से डिनोट करते हैं हम, क्या है? नीले हैं। क्या है? नीले हैं। नीले को हम एन से डिनोट करते हैं। फिर कहता है कुछ नीले नरम हैं, कुछ नीले क्या है? नरम है। नरम को हम एन आर से डिनोट करते हैं। देखिए फिर कह रहा है कुछ आसमान नरम है, कुछ आसमान नरम है। आसमान और नरम में तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। कोई रिलेशन बन रहा है? कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में रिलेशन कुछ बनता है तब ना। कुछ आसमान नरम हो सकता था, या कुछ नरम आसमान होता। तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो कोई कैसे होगा? ये गलत है। बोला पीछे कुछ नरम आसमान है, कुछ नरम फिर आसमान है। जब इस दोनों में रिलेशन ही नहीं बन रहा है तो कुछ का बात ही नहीं है, कुछ कभी हो ही नहीं सकता। तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, ना तो फर्स्ट न ही सेकंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों निष्कर्ष जो है गलत निकल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए बोले नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ऐसे त्रिभुज को सबसे ध्यान से काउंटिंग करने का कोशिश करते हैं। फिर अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपका रंग को चेंज कर करके आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले 1 2 त्रिभुज इधर बन रहा है, फिर एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, 3 हो गया, 3 हो गया। फिर एक त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है? 4 5 1 6 त्रिभुज बन रहा है। 6 त्रिभुज हो गया। अब आपका कलर हम चेंज करते हैं, कलर हम आपका चेंज करते हैं। 6 बन गया। फिर एक त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये कितना हो गया? 7 हो गया। एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये कितना हो गया? 8 हो गया। एक त्रिभुज ये भी बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये कितना हो गया? 9 आ गया। फिर एक कलर हम आपको चेंज करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए 9 हो गया। फिर एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। कितना हो गया? 10 हो गया। 10 हो गया। 10 हो गया। फिर देखिए ध्यान से देखिए, 10 हो गया। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? एक ये बन रहा है, ये बन रहा है, तो कितना आ गया? 11 आ गया। 11 हो गया। फिर हम आपके लिए कलर चेंज करते हैं। 11 हो गया। 11 हो गया। फिर एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? एक त्रिभुज ये पूरा बन रहा है। एक त्रिभुज क्या बन रहा है? पूरा बन रहा है। तो क्या हो गया? 12 हो गया।
12 हो गया। देखिए एक त्रिभुज तो इतना ले लिए थे, एक त्रिभुज लेकिन यहाँ पे भी बन रहा है ना, ये तो हम 6 ले ही लिए थे, 6 ले लिए थे। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, कलर चेंज अब करते हैं हम, 12 बन रहा है। एक त्रिभुज जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज ले लिए था। एक त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन रहा है। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। ये कितना हो गया, 13 आ गया। तो टोटल कितना बन रहा है, टोटल इसमें हमको 13 त्रिभुज बन रहा है, 13 त्रिभुज बन रहा है। समझ गए। चलिए फिर से हम आपको समझाने के लिए फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ये बना, एक ये बना, 2 हो गया। एक त्रिभुज ये बना, तो ये कितना त्रिभुज बन गया, 3 बन गया। फिर एक 4 5 6 त्रिभुज बन गया, 6 हो गया। अब हम कलर चेंज करते हैं, 6 बन गया। एक त्रिभुज कौन बन रहा है, ये बना, ये कितना हो गया, 6 7 हो गया, 7 हो गया। एक त्रिभुज ये बन रहा है 7, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये 8 हो गया, ये आपको 9 हो गया, 9 हो गया। नौ हो गया। देखिए 9 हो गया। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ये टोटल पूरा बन रहा है, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये त्रिभुज कितना हो गया, 11 हो गया। एक कौन सा बन रहा है, एक पूरा बन रहा है, एक कितना बन रहा है, पूरा बन रहा है, तो कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। एक त्रिभुज और बन रहा है, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज 12 हो गया। एक त्रिभुज आपको कहीं पे बन रहा है 12, यहां से यहां तक तो ले लिए थे, यहां से यहां तक ले लिए थे, यहां से यहां तक ले लिए थे। और एक त्रिभुज कहां पे बन रहा है, एक त्रिभुज अभी कहां पे बन रहा था, 12 12 12 ये एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये त्रिभुज नहीं लिए थे हम, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये कितना हो गया, 13 हो गया। टोटल कितना त्रिभुज बन रहा है, टोटल 13 बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 13 13 हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा,
ऑप्शन बी 13। आशा करते हैं कि समझ गए। कोई डाउट है तो फिर से आप अपने से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन इसमें 13 त्रिभुज बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए, बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। पहचान करें। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सर्किल दिया गया, उसके अंदर में क्या दिया गया, त्रिभुज दिया गया। फिर यहाँ पे त्रिभुज दिया गया, उसके नीचे में सर्किल दिया गया। फिर यहाँ पे वर्क दिया गया है, फिर उसके एंगल में क्या दिया गया है, इस प्रकार से आकृति दिया गया हूँ, वर्क जैसा। ये यहाँ पे भी वर्क जैसा ऐसा है, तो यहाँ पे पेंटागन दिया गया, फिर वृत्त का आधा किया, फिर ऐसे किया हुआ है। इसको देखिए, सब में क्या कर दिया गया, जो बीच में आकृति दिया गया उसको क्या किया, बाहर करके उसको बाहर वाला आकृति को बीच में दिया गया। ये तीनों में तो सेम ही दिया गया। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, बाहर में कैसा है, बाहर में इस प्रकार से वर्क जैसा है, फिर इसमें ऐसा दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो बीच में दिया गया ये बाहर है, ये बाहर नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऐसा है, इसमें दूसरी तरह से है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो सबसे विषम है। समझ गए। आशा करते हैं कि आपने सभी प्रश्न समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।